सवाल मेरे मन में क्या मुझे बहुत परेशान करती है और मेरे जैसे कई युवाओं को ये परेशान करती है कि जो नियोजन नीति रद्द हो चुकी है और युवा बेरोज़गारी का आलम में है। लगातार वो परेशान है कि कैसे अपने रोजी रोटी को चलाए। लगातार पूरे झारखंड का युवा परेशान नज़र आ रहा है, तो इस पर क्या करें? बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, उनका आयु भी ख़त्म हो रहा है। तो उनका नौकरी में, एग्ज़ाम में इस कांड के चलते जितना भी लेट हो रहा है, इनका एज ख़त्म हो रहा है, उनको एज बढ़ाने का भी आदेश महामहिम को देवे। एक सवाल बहुत कड़क है। ये सवाल ये है कि नेताजी के बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के अपना भविष्य तो बना लेते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं, मज़दूर के बच्चे होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल अब जब देखेंगे 8 क्लास का, 7 क्लास का, 5 क्लास के बच्चे जो अच्छे से काखा गा नहीं लिख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारें उनके भविष्य को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। डर अगर नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल में क्या है, प्राइवेट स्कूल में सरकारी शिक्षक से 40% तनख्वाह मिलता है प्राइवेट स्कूल के टीचर को। वहाँ के बच्चे कैसे ठीक ठाक निकलते हैं, कैसे टॉपर होते हैं, तो इस पर तो सरकार को चिंतन करना चाहिए। झारखंड सरकार बेमिसाल या बेहाल, सिर्फ घोषणा हो रहा है, ये घोषणा की सरकार है, जिसको जो भी मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ जाते हैं, घोषणा करते हैं, चले आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। गिरिडीह लोकसभा से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और अभी वो तमाम गिरिडीह लोकसभा के जनता के दिलों में आज भी वो राज करते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। कई सवाल हम लेकर आए हैं, उनसे बात करेंगे। तो चलिए, बेरमो टुडे में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। चूँकि अभी जो है जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार का 3 साल भी पूरा होने वाला है और 24 में चुनाव आने वाला भी है, तो हम सवाल पहला जो शुरुआत करेंगे, झारखंड सरकार बेमिसाल या बेहाल? देखिए, ऐसा है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी थे रघुवर दास जी, तो 3 साल बेमिसाल का नारा लगता था। आज स्थिति ये है कि झारखंड की जो वर्तमान की जो यूपीए सरकार है, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी परिस्थिति में है, इसलिए कि ऐसा ऐसा घटना घट जा रहा है इस राज्य में कि आप किस ओर मुड़ के देखिएगा, किस चीज़ के बारे में वक्तव्य दीजिएगा, ये दिमाग से परे की बात है। वर्तमान में जो स्थिति है, इस राज्य में सिर्फ घोषणा हो रहा है। ये घोषणा की सरकार है, जिसको जो भी मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ जाते हैं, घोषणा करते हैं, चले आते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या है, टीवी के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो लगता है कि वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, वो पूर्व की जो हमारी सरकार थी रघुवर जी की, उससे 5 साल पीछे चली गई। ये हमारा कहना है। चूँकि अभी झारखंड में देखा जा रहा है लगातार जो घटनाएं घट रही है, महिलाओं को मार कर फेंक दिया जा रहा है या टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा समस्या है शासन प्रशासन का। शासन रोब दाब से चलता है, और जिस शासन में रोब दाब नहीं है, वहाँ ये सब कांड होगा। भय खत्म हो गया है। जो भी इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप का कांड करने वाले लोग हैं, चाहे चोरी हो, डकैती हो, टुकड़े टुकड़े करके किसी बच्ची को फेंक देना है, तेजाब डाल देना है, पेट्रोल छींट के आग लगा देना है, इसका ये मतलब निकलता है कि डर खत्म हो गया है। और जहाँ पर डर नहीं है, वहाँ इस ढंग का प्रॉब्लम होगा। आप हमको एक चीज़ बतलाइए, न्यूज़ आया इतना बड़ा बड़ा कि वहाँ देवघर में पेट्रोल छींट के आग लगा दिया, कहाँ सुनिए बगोदर में मार दिया,
अभी बोरियों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। हमको एक चीज़ बताइए कि इस 3 साल के दरमियान कितने ऐसे लोग हैं जो इस कांड को किए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के और इन लोगों को सज़ा मिला? एक आदमी को भी सज़ा नहीं मिला। रांची में इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ, कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है, अभी मैं कल ही परसों दिन में अखबार पढ़ रहा था, इसी टाइप का कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर 1 महीना के अंदर में डिसीजन दे के जो क्रिमिनल था उसको फांसी दे दिया गया, फांसी की सज़ा सुना दी गई। शिवराज सिंह चौहान वहाँ मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो यहाँ तो उस ट्रैक कोर्ट में डिसीजन होता है। जैसे अभी आपने देखा वो हजारीबाग के विधायक महोदया का डिसीजन हो गया, सदस्यता चली गई। तो जब इस टाइप के चीज़ में जनप्रतिनिधि के साथ में ऐसा होता है, तो अभी जो इस टाइप का जो कांड हो रहा है उसमें क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और अविलंब फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? और जिसके साथ ये घटना घटा, क्या झारखंड सरकार के कोई मंत्री, प्रशासन के लोग उनके घर पर गए और जाके उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी का बारे में कहें? उनको 50 लाख मुआवजा देने की बात हुई। इस राज्य की वो बच्ची है, इसके पहले भी कांड हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर बड़ा विचित्र टाइप का माहौल हो गया है। और इस माहौल, एक सवाल अब मेरे मन में क्या मुझे बहुत परेशान करती है, और मेरे जैसे कई युवाओं को ये परेशान करती है कि जो नियोजन नीति रद्द हो चुकी है और युवा बेरोज़गारी का आलम में है। लगातार वो परेशान है कि कैसे अपने रोजी रोटी को चलाए। लगातार पूरे झारखंड का युवा परेशान नज़र आ रहे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला नंबर तो है कि ये जो बच्चियों के साथ जो ये घटना घट रहा है, वहाँ पर हम एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे। इसमें टोटल झारखंड सरकार की बदनामी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बदनामी हो रही है। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि अविलंब इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवाएं और जो भी कल्पित है उसको सज़ा मिले। अब रह गया सवाल नियोजन नीति की बात, उसमें जो अभी कोर्ट का आदेश हुआ और उसमें सारा चीज़ रद्द हो गया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना PIL, जितना नौकरी चाकरी के मामला कोर्ट में जाता है, शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं जाता है। जिसको समझ में आया तो PI डाल दिए। तो हाकिम को भी समझना चाहिए। हम हाकिम जो हमारे जज साहब हैं, मैं कोई उनको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना हमारा वो ताकत है कि हम उनको कोई एडवाइस दें, लेकिन इस टाइप की घटना से हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, उनका आयु भी ख़त्म हो रहा है। तो उनका नौकरी में, एग्ज़ाम में इस कांड के चलते जितना भी लेट हो रहा है, जिनका एज ख़त्म हो रहा है, उनको एज बढ़ाने का भी आदेश महामहिम कोर्ट देवे, तब जा कर के इतना मुश्किल से गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ाई की तैयारी करते हैं, माता पिता उनके कर्जा गुआम करके और उनको पढ़ाते हैं, और एक बार आदेश आया सब रद्द हो गया। ये मेरा निवेदन होगा। एक सवाल बहुत कड़क है। ये सवाल ये है कि नेताजी के बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के अपना भविष्य तो बना लेते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं, मज़दूर के बच्चे होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल अब जब देखेंगे, 8 क्लास का, 7 क्लास का, 5 क्लास के बच्चे जो अच्छे से क ख ग नहीं लिख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारें उनके भविष्य को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में अगर ऐसी गड़बड़ी है तो अविलंब चीफ सेक्रेटरी को चाहिए, माननीय मंत्री जी को चाहिए कि जिस विद्यालय में ऐसा हुआ है कि 8 क्लास का बच्चा है
और छोटा छोटा विषय का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ के जो हमारे जो भी टीचर हैं उनको अविलंब इस विषय पर बुला करके और बात करना चाहिए कि आपको मैं 6 महीना का समय देता हूँ, चाहे आप स्पेशल क्लास लीजिए, अलग से कोचिंग कीजिए, और इस बच्चा को सुधार होना चाहिए, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट आप पर एक्शन लेगी। ये होना चाहिए, डर होना चाहिए। डर अगर नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल में क्या है, प्राइवेट स्कूल में सरकारी शिक्षक से 40% तनख्वाह मिलता है प्राइवेट स्कूल के टीचर को। वहाँ के बच्चे कैसे ठीक ठाक निकलते हैं, कैसे टॉपर होते हैं। तो इस पर तो सरकार को चिंतन करना चाहिए कि अगर जवाब आ रहा है तो उस परिस्थिति में उनको, शिक्षक को भी इतना भय होना चाहिए कि अगर हमारा विद्यालय का रेपुटेशन खराब हो रहा है तो हमारा भी रेपुटेशन खराब हो रहा है, गवर्नमेंट का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है, माननीय मंत्री जी का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी को भी सोचना होगा। बेरमो और गोमिया के लगातार जो आप वाटर एटीएम लगाए हुए हैं प्लस सोलर सिस्टम लगाए हुए लाइट, वो सब बंद है, इस पर क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम वाटर नल जल योजना के तहत गांव के गरीब गुरुआ के लिए सरकार ने इसकी व्यवस्था कराई थी। रघुवर सरकार जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री थे। आज उसकी स्थिति यह है कि चूँकि मैं क्षेत्र में रहता हूँ इसलिए मैं बात को ग्राउंड जीरो से बोल सकता हूँ। कोई नल जल योजना 15,000 रुपये के चलते बंद है, कोई नल जल योजना 20,000 रुपये के चलते बंद है। किसी का स्विच खराब है, किसी का बोर्ड खराब है, किसी का तार जल गया है, किसी का मोटर जल गया है। इस विषय पर हमने बोकारो के उपायुक्त महोदय से स्वयं जाके उनके कार्यालय में बात किया कि डीएमएफटी के फंड से या जो हमारे मुखियागण हैं उनके फंड से आदेश निर्गत किया जाए कि अविलंब पूरे बोकारो जिला में, चूँकि पानी सिर्फ बेरमो अनुमंडल में नहीं, बोकारो जिला का पूरा स्थिति ये है, और अविलंब इसको डीएमएफटी के फंड से हो कि पंचायत के द्वारा हो, इसको मरम्मती करा के, वीडियोग्राफी करा के, और उपायुक्त महोदय इसको मंगवा ले में। अब पानी चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि एक नल जल योजना लगाने में हमको लगता है कि 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया से कम नहीं लगता होगा, और जो योजना 25-30 हज़ार रुपये के चलते बंद पड़ा हुआ है, तो दुर्भाग्य ही है, और क्या कहा जाएगा। और वाटर एटीएम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वाटर एटीएम की जो कहानी है वो CSR योजना के तहत कोल इंडिया से स्पेशल ऑर्डर करवा के 1 करोड़ रुपया हमने इसमें दिलवाया था, और दिलवाने के बाद यहाँ पर वो पैसा डायरेक्ट डीसी साहब के पास गया। डीसी साहब के यहाँ से, उपायुक्त महोदय के यहाँ से उसका टेंडर कॉल हुआ, और पीएचडी विभाग कहिए या जैसे भी हो, जहाँ से टेंडर हुआ होगा, उसके बाद उसका टेंडर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक बहुत से ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको बैलेंस अमाउंट का पेमेंट भी नहीं हुआ है, और जिनको 6 महीना तक का गारंटी के साथ उनको चलाना था, वो सब भी नहीं चलाए। चाहे जैना मोड़ में लगा है सो, चाहे हमारे निवास के सामने में लगा है सो, चाहे जरंडी में लगा है, करगली बाज़ार में लगा है, सुभाष नगर में लगा है, कठारा में लगा है, ये सब बंद पड़ा हुआ है। मैं CMD साहब से, DP साहब से और उपायुक्त महोदय से और यहाँ के GM साहब से ही मांग करता हूँ कि अविलंब इसको प्राइवेट एजेंसी को बुला करके इसको ठीक करवाएं। 2 रुपया में मिनरल वाटर मिलना था, 2 रुपया का सिक्का डालिए और 1 बोतल मिनरल वाटर लेके जाइए। लेकिन पूरा योजना फेल हो गया, रख रखाव के चक्कर में। रख रखाव नहीं हुआ, जिसके चलते आज यहाँ एक चापा नल लगाने में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 70 से 75 हज़ार रुपया लगता है। पूरे बोकारो ज़िला में 50% चापा नल बंद है, हैंडपम्प, किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये पूरी स्थिति है।
तो मैं तो अंत में एक ही बात कहूँगा कि इसका उपायुक्त महोदय पूरा मॉनिटरिंग करके एक बैठक कराएं पीएचडी विभाग का, और करा करके और इसको रिपोर्ट लेके और इस पर कार्रवाई करें। ये मेरा कहने का मतलब है। लास्ट एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? लगातार जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को मजदूर है, महिला है, जो प्यार करते हुए नज़र आ रहे, सम्मान देते हुए नज़र आ रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद भी हैं, एक ऐसे फैमिली से हैं इनकी दादी से लेके, नाना से लेके सारे लोग, पिता से लेके प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें, क्योंकि कांग्रेस का स्थिति ये है आज के डेट में, जितना हम लोग को पता है जिस राज्य में रहते हैं, कि आपस में ही इतना यहाँ फूट है कि कितनों यात्रा आप निकालिए, आपको उस परिस्थिति में पहले अपने घर को ठीक करना होगा, तब भारत जोड़ो यात्रा की बात आनी चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे 16वीं लोकसभा सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरह युवाओं के बेरोज़गार है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर आज इनसे बात हुई है। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।